नमस्कार, आप सुन रहे हैं त्रिकाल भारत का मॉर्निंग ऑडियो बुलेटिन। मैं हूं आपकी होस्ट दीपशिखा। सुबह की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरों के साथ, जहां राजनीति, विदेश नीति, रक्षा, खेल और राज्य की अहम अपडेट पर रहेगी हमारी खास नजर। चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी का पत्र और भारत आने का न्योता। भारत फ्रांस के बीच हैम्बर मिसाइल निर्माण को लेकर बड़ा रक्षा समझौता। चीन ने 50 देशों को दी वीजा फ्री एंट्री, भारत को नहीं मिली राहत। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से सदन होगी पूरी तरह डिजिटल। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया बाहर, जिम्बाब्वे सुपर 8 में। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद 18 महीने की अंतरिम व्यवस्था खत्म हो गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने साउथ प्लाजा में शपथ दिलाई। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे और उन्होंने नरेंद्र मोदी का बधाई पत्र और भारत आने का निमंत्रण सौंपा। बात करते हैं भारत की एक बड़ी राजनीतिक साझेदारी की। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बैठक के बाद घोषणा हुई है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन मिलकर भारत में हैमर प्रिजन गाइडेड हथियार बनाएंगे। इससे एयर टू ग्राउंड सिस्टम का लोकल प्रोडक्शन संभव होगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। विदेश नीति की ही कड़ी में अब नजर चीन के बड़े फैसले पर। चीन ने 50 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। यह सुविधा 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल से लागू होगी। यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि भारत और पाकिस्तान इस सूची में शामिल नहीं है। यह फैसला पर्यटन और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब रुख करते हैं झारखंड, जहां विधानसभा सत्र खास होने वाला है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट और 24 फरवरी को मुख्य बजट पेश होगा। इस बार सदन की कार्यवाही डिजिटल होगी। नेशनल ई विधान ऐप से विधायक ऑनलाइन प्रश्न पूछ सकेंगे और उन्हें टैबलेट, लैपटॉप भी दिए गए हैं। इसे विधानसभा को पेपरलेस बनाने की बड़ी पहल माना जा रहा है। अब राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर बिहार से। तेजस्वी यादव ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी से बीजेपी और जेडीयू डरती है और यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए उन्होंने पलटू राम बताया और रोजगार एवं महिला योजना पर सवाल उठाया। अब चलते हैं बिहार की एक प्रशासनिक खबर पर। बिहार में खुले मांस बिक्री पर सख्ती। बिहार के नगर विकास विभाग ने खुले में मांस बेचने पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना लाइसेंस मीट बिक्री नहीं होगी। नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी है। और अब अंत में खेल जगत की बड़ी खबर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर हुआ। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, जबकि जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गया है। बारिश के कारण आयरलैंड के खिलाफ मैच रद्द हुआ और जिम्बाब्वे को जरूरी अंक मिल गए। अब सुपर 8 की आखिरी सीट के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मुकाबला है। इसी के साथ खत्म होता है आज का मॉर्निंग बुलेटिन। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए त्रिकाल भारत के साथ। मैं हूँ दीपशिखा। नमस्कार।